योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, जैसा कि हम घृण संहिता समझ रहे हैं, घृण संहिता हम तीसरा उपदेश मुद्रा का समझ रहे हैं और उसी क्रमानुसार आज हम समझेंगे सामूहिक मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा इस वीडियो के अंतर्गत। और पिछले वीडियो में हमने काफ़ी मुद्राओं को समझ लिया है तीसरे उपदेश के अंतर्गत विद्यार्थियों। तो ध्यान से आप सभी समझना और नोट्स भी आपको तैयार करना है। तो चलिए समय न गंवाते हुए आगे हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और ध्यान से समझिए। देखो, दृष्टि को इस पर किस तरह करना है सामूहिक मुद्रा को, दृष्टि को यानी नेत्रों को दोनों भौहों के मध्य दोनों भौहों के मध्य स्थिर कर स्वयं, ये पॉइंट आप नोट करें, स्वयं अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करें। क्या करना है, दृष्टि को दोनों भौहों के मध्य स्थिर कर स्वयं अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है, यानी आत्म तत्व का चिंतन करना है। आत्म तत्व का चिंतन करें। ऐसा करने के बाद जब ऐसा करेंगे तो यह शांभवी मुद्रा कहलाएगी विद्यार्थियों, जिसे सभी साधना परंपराओं में गुप्त रखा। अब गुप्त की बात बता रहे हैं, यह भी ध्यान रखें, जिसे सभी साधना परंपराओं में गुप्त रखा है। अब इसका इम्पॉर्टेंट देखें विद्यार्थियों कि वेद शास्त्र और पुराण को सामान्य क्या कहते हैं घृण ऋषि कि वेद शास्त्र और पुराण तो सामान्य गणिका मतलब वेश्या, जैसा कि आप सभी समझते हो कि सामान सबके लिए सुलभ है। बताते हैं कि वेद शास्त्र और पुराण तो सबके लिए सामान, सबके लिए सुलभ है, लेकिन शांभवी मुद्रा कुलवधू, आप किसकी संज्ञा देते हैं, कुलवधू की संज्ञा दे रहे हैं शांभवी मुद्रा को। कुलवधू के समान संरक्षित है, सबको सुलभ नहीं है। ये आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। अब आगे समझे विद्यार्थियों, जो शांभवी मुद्रा को जानता है, घृण ऋषि बताते हैं कि जो शांभवी मुद्रा को जानता है वह शिव, विष्णु और सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बताते हैं, कितना बड़ा महत्वपूर्ण है यह शांभवी मुद्रा, कि यह बता रहे हैं कि जो शांभवी मुद्रा को जानता है अच्छी तरीके से, वही शिव, विष्णु और सृष्टि की रचना करने वाला कौन, ब्रह्मा। सृष्टि की रचना ब्रह्मा ही तो करते हैं। तो ब्रह्मा है तो कहते हैं कि हे महेश्वर, आपने पूर्ण सत्य कहा है। आप बोलते हैं महेश्वर, ये शिव को बताया गया है, महेश्वर आपने पूर्ण सत्य कहा है, यानी ये जैसे पूरी सत्यता है इसमें कि जो शांभवी मुद्रा को जानता है, दोबारा रिपीट करते हैं, वह स्वयं सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है। इतना बड़ा महत्व शांभवी मुद्रा का, अन्यथा वह ब्रह्मा नहीं है। यानी कि जो जानता है वह ब्रह्मा है, अन्यथा वह ब्रह्मा नहीं है जो शांभवी मुद्रा को नहीं जानता है। आगे बताते हैं कि शांभवी मुद्रा के बाद विद्यार्थियों इतना इम्पॉर्टेंस इन्होंने बता दिया है। आगे धारणाओं की इम्पॉर्टेंस बताते हैं इसी के बाद। जैसा कि विद्यार्थियों हमने धारणाओं को, जो कि इन्होंने 5 धारणाएं बताई हैं और 5 को इन्होंने मुद्रा में रखा है, तो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने पहले ही इसको समझा रखा है। आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। बताते हैं कि शांभवी मुद्रा के बाद, इसी के जस्ट बाद इन्होंने इसकी चर्चा की थी धारणाओं की। तो धारणाओं का ज्ञान बताते हैं, इसके सिद्ध होने पर कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। धारणाओं बता रहे हैं, धारणाओं का ज्ञान बताते हैं, शांभवी मुद्रा के बाद बताते हैं कि इसके सिद्ध होने पर कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध नहीं हो सके। विद्यार्थियों यहाँ तक तो जो है इन्होंने ये हट प्रदीपिका से मिलता है, हट प्रदीपिका पर वीडियो बना चुकी हूँ मैं, आप देख सकते हैं उसमें शांभवी मुद्रा, लेकिन ये डिफरेंट है विद्यार्थियों, क्योंकि उन्होंने धारणाओं को मुद्रा में नहीं रखा है हट प्रदीपिका में। तो डिफरेंस भी कभी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, इसीलिए मैं उसमें हट प्रदीपिका में भी मैंने मुद्राओं को रखा है, समझाया आपको, और इसमें भी मैंने घृण संहिता में भी मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि डिफरेंट भी आपको साथ में समझ में आता रहे। विद्यार्थियों थोड़ा सा ये बैठने के तरीका का थोड़ा सा और सरल भाषा में समझ लें कि विधि, जैसे किसी सुविधाजनक में आसन में आपको बैठना, जो सुविधाजनक हो, कोई दिक्कत नहीं, क्या सिद्धासन बैठना है, किस में बैठना, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें आप कुछ देर तक बैठ सकें। सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखें, ये आप इम्पॉर्टेंट रखना है, और हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। आँखों को बंद करें, पूरे शरीर को शिथिल बनाएं।
चेहरे की ललाट, आँखों के पृष्ठभाग की संपूर्ण मांसपेशियों को शिथिल बनाएं। धीरे धीरे आँख खोलकर सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को एकाग्र करें। संपूर्ण शरीर को पूर्णतः स्थिर रखें विद्यार्थियों। फिर दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाकर भ्रू मध्य पर केंद्रित कर दें। बताया नहीं कि इसमें कि जो है, इसमें अभी मैंने बताया इन दोनों भौहों के मध्य स्थिर करना है, जो मैंने अभी बताया था इसमें। और यह भी ध्यान रखना है, सिर नहीं हिलना चाहिए। और जब ये सही विधि से इसका अभ्यास होता है तब दोनों भौहें से नासिका मूल में जो वी का आकार यानी आकृति बन जाती है, इस तरह वी की आकृति। तो विद्यार्थियों थोड़ा सावधानियां नोट कर लें सांभवी मुद्रा में ही कि आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इस कारण उन्हें अंतिम स्थिति में बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। यदि नसें कमज़ोर हों और तनाव होने लगे तो दृष्टिपटल वियोजन हो सकता है विद्यार्थी। यदि किसी प्रकार के तनाव का अनुभव हो तो तुरंत आंखों को सामान्य स्थिति में ले आएं, ये ध्यान रखना है। ये नहीं उसी स्थिति में बैठे रहेंगे आप। और फिर लाभ थोड़ा सा सरल भाषा में समझ लें विद्यार्थियों। ये तो आपने ग्रहण संहिता के अनुसार समझ लिया था। यह अभ्यास मन एवं प्राण को संयत करता है। इससे एकाग्रता, मानसिक स्थिरता तथा विचार शून्यता की अवस्था आती है। कुछ समय के अभ्यास से ही मस्तिष्क अध्यात्म चिंतन में मग्न होने में सामर्थ्य हो जाता है विद्यार्थियों। तो इतनी बड़ी विशेषता है, लेकिन जो मैंने सरल भाषा में अलग से बताया है, व्याख्या की है इसकी, उसको अलग से नोट करना और इसका नोट्स अलग से आपको बनाना, ये ध्यान रखना। अब चलिए आगे विद्यार्थियों अश्विनी मुद्रा को समझते हैं। अश्विनी मुद्रा विद्यार्थियों करने के लिए गुदा द्वार को सिकोड़ें और फैलाएं। यह प्राण शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक है। क्या करना है? अश्विनी मुद्रा करने के लिए गुदा द्वार को सिकोड़ना है, फैलाना है। यह प्राण शक्ति कुंडलिनी को जागृत करने में सहायक है। इसके अभ्यास से गुप्त रोग दूर होते हैं और शरीर बलवान और पुष्ट होता है। ये हो गई इसकी इम्पॉर्टेंस विद्यार्थियों, ये आप नोट करें क्योंकि यही सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कुंडलिनी जागृत होता है अश्विनी मुद्रा से, और इसके अभ्यास से गुप्त रोग दूर होते हैं और शरीर बलवान और पुष्ट होता है। तो ये आपने मंत्र के हिसाब से नोट कर लिया। अब विद्यार्थियों थोड़ा सावधानियां नोट कर लें अलग से कि गुदा नाल वर्ग से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक, अश्विनी मुद्रा का अभ्यास नहीं करेंगे। और लाभ थोड़ा सा नोट कर लें विद्यार्थियों, अलग से नोट करना, ये ध्यान रखना है। इस अभ्यास के से क्या होगा, तो इसके जब परिणाम स्वरूप फल मिलेगा तो अश्व की तरह ही गुदा के स्नायुओं पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। इस अभ्यास की सिद्धि पर व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति के ह्रास को रोकने में समर्थ हो जाता है विद्यार्थियों। इस तरह शक्ति का संचय होता है और इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है, जिससे आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। और यह विद्यार्थियों मूल बंध का प्रारंभिक क्रिया है। किसका? मूल बंध का, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाशनी मुद्रा विद्यार्थियों तो ध्यान से समझिएगा। पाशनी मुद्रा के लिए दोनों पैरों को ग्रीवा के पीछे फंसा कर रखा जाता है, ठीक। इसके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। देखो इसके अभ्यास से भी इन्होंने बताया कुंडली चक्र यानी कुंडली शक्ति जागृत होती है और साधक को बल और पुष्टि मिलती है। इससे भी बताते हैं साधक को बल और पुष्टि मिलती है। जो सिद्धि की इच्छा रखते हैं वे प्रयत्नपूर्वक इसकी साधना करनी चाहिए, यानी जो सिद्धि चाहते हैं ऐसा जो इसमें लाभ बताया गया वो प्रयत्नपूर्वक इसकी साधना करें। ये बताते हैं घृण संहिता में घृण ऋषि बताते हैं चंडकपाली राजा को। विद्यार्थियों पाशनी मुद्रा में भी थोड़ी सी सावधानियां आप नोट कर लें कि हार्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, उच्च रक्तचाप या मेरुदंड संबंधी रोगों विशेषकर गर्दन के गठिया से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। दोबारा से मैं बोल दूँ तो आप अच्छे से नोट कर लें कि हार्निया, स्लिप डिस्क, साइटिका, उच्च रक्तचाप या मेरुदंड संबंधी रोग जिसके हो विशेषकर गर्दन की गठिया या से पीड़ित व्यक्ति इसका अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि पाशनी मुद्रा है ना, बांधना होता है ना पैरों को घूम के। तो देखो और इसका लाभ नोट कर लें कि पाशनी मुद्रा शरीर को बलवान बनाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया है, और जो इसके अभ्यास से सफल हो जाता है वह बड़े से बड़े अद्भुत कार्यों को करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि मुद्रा शक्ति जागरण के अभ्यास में भी सहायक होती है विद्यार्थियों। तो आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा इसको। और विद्यार्थियों यह ध्यान रखना है कि यह जो बैठने की विधि है तो पैरों को सबसे पहले सीधा करेंगे, आपस में सटा कर रखते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे, भुजाओं को शरीर
के बगल रखेंगे, हथेलियाँ नीचे की ओर रहें, पेट की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए पैरों को उठाकर शरीर के लंबवत कर लें। भुजाओं के जमीन पर दबाव डालते हुए नितंबों एवं धड़ को जमीन से ऊपर उठाएं। पैरों को सिर की ओर मोड़ते हुए जमीन से छुआने का प्रयत्न करें। इस प्रकार विद्यार्थियों फिर पैरों को लगभग आधा मीटर दूर दूर फैला लें बाद में। तो ये मैंने बताया सरल एकदम भाषा में। ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि पासनी मुद्रा के लिए दोनों पैरों के लिए कि नोट इतना करना समझने के लिए मैंने उसको बता दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। विद्यार्थियों चलिए अब आगे काकी मुद्रा को समझते हैं। काकी मुद्रा कौवे की चोंच की आकृति का मुख बनाकर, जिस प्रकार कौवे की चोंच आपने देखा होगा, नहीं ध्यान दिया तो ध्यान देना, कौवे को देखना तो धीरे धीरे पूरक कर यानी श्वास को भरना है अंदर, इसे काकी मुद्रा कहते हैं। ओके, मुख बनाकर ये ध्यान रखना, और तो मुख से ही भरना है। इससे सभी रोग नष्ट होते हैं। क्या कहते हैं? इससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। सभी परंपराओं में इसे गुप्त रखा गया है। अब इसको भी बताते हैं, सभी परंपराओं में गुप्त रखा गया है। यह एक श्रेष्ठ मुद्रा है। क्या बताते हैं? काकी मुद्रा एक श्रेष्ठ मुद्रा है। इसके अभ्यास से या इसके फलस्वरूप से साधक कौवे के समान सदा निरोग रहता है। यानी देखो, आपने कभी सोचा होगा, कभी ध्यान दिया होगा कि कौवा बीमार होता कि नहीं। अब यहाँ बता रहे हैं कि यानी कौवा कभी बीमार नहीं होता। ये बात भी निकल कर आई कि साधक कौवे के समान सदा निरोगी रहता है, यानी किसी प्रकार का उसको रोग नहीं होता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये पॉइंट कहाँ लिखा है कि साधक कौवे के समान सदा निरोग रहता है, कहाँ से, जैसे कि किस ग्रंथ में लिखा है या किसने लिखा या किसने बताया, किसको बताया, तो आप तुरंत समझ जाना कि गृहण संहिता में ये बताया गया है और गृहण ऋषि ने चंड कपाली राजा को बताया है, काकी मुद्रा के अंतर्गत है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा विद्यार्थियों। और थोड़ा सा अलग से आप सावधानियां नोट कर लें विद्यार्थियों कि काकी मुद्रा का अभ्यास जब करेंगे तो प्रदूषित वातावरण या अत्यधिक ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें नासिका की सामान्य क्षणिक क्रिया तथा वातानुकूल की क्रिया नहीं होती है, जैसा कि मुंह से सांस लेना होता है ना। इसलिए तो विषाद, निम्न रक्तचाप या दीर्घकालिक कब्ज से पीड़ित व्यक्तियों को भी इसका अभ्यास नहीं करना है विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। और समय थोड़ा सा नोट कर लें अगर इच्छा हो तो। इसका अभ्यास दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, यद्यप सर्वोत्तम समय तो सुबह ही है या मध्य रात में। ठंड के मौसम में इसका अभ्यास नहीं करना है विद्यार्थियों। लाभ जैसा कि अभी मैंने बताया है कि काकी मुद्रा शरीर एवं मन में शीतलता लाकर उच्च रक्तचाप आदि रोगों को निवारण कर मानसिक तनाव को कम करते हैं विद्यार्थियों। स्वास्थ्य के लिए यह मुद्रा अत्यंत लाभकर है। इससे शरीर की पाचन शक्ति बढ़ती है, अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है विद्यार्थियों। जैसा कि इसमें है ही है कि साधक को कौवे के समान सदा निरोग रहता है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने काकी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शांभवी मुद्रा को अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को, विद्यार्थियों जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।